हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रेशो। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि टॉमकैट को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इक्लिप्स में, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडेक्स मतलब वेब प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक index.html पेज बनाकर आपको रन करके बताया था कि वो कैसे शो होता है टॉमकैट सर्वर पर, उसे कैसे रन कर सकते हैं। अब आगे मैं बताती हूँ कि जो मैंने यहाँ पर सम एप्लीकेशन ऐड की थी कि हमें यहाँ पर एक वेब पेज में 2 नंबर को ऐड करना है और उसको सम करना है, तो उसके लिए उसके लिए मैं सर्वर साइड कोड लिखकर आपको बताऊंगी आज। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक सर्वलेट बना के बताती हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे और हम क्लास को चूज करेंगे। हाँ, हम सर्वलेट जो है वो एक तरीके से क्लास ही होती है, लेकिन उसे सर्वलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सर्वर पे रन करती है, इसलिए भी कहते हैं सर्वलेट। लेकिन हम एक क्लास को भी सर्वलेट की जैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें एक क्लास क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर जैसे मैं क्लास का नाम रखूंगी सम क्लास, सम सर्वलेट, ठीक है, सम सर्वलेट। और इसमें मैं पैकेज का नाम रखूंगी com.ratio, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और फिनिश कर दूंगी। तो ये हमारे com.ratio पैकेज में सर्वलेट क्लास बन गई। अब सम सर्वलेट क्लास, तो अभी तो ये एक सिंपल क्लास है। अगर मुझे इसे सर्वलेट बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक्सटेंड करूंगी मैं HTTP सर्वलेट क्लास को। अब जैसे ही मैं इस सर्वलेट क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड करती हूँ तो ये मेरी सर्वलेट बन गई, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर हमें किसी क्लास को सर्वलेट क्लास बनाना है तो हमें उसे HTTP सर्वलेट क्लास को वहां पर एक्सटेंड कर लेना है, तो वो क्लास हमारी सिंपली सर्वलेट क्लास बन गई। अब सर्वलेट क्लास में अगर हमें कोई मेथड परफॉर्म करनी है तो हम वो मेथड कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में, जो कि मेरी थ्योरी वीडियो था जिसमें मैंने सर्वलेट और JSP और कैसे ये आर्किटेक्चर काम करता है, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे सर्वलेट में कोई मेथड रन करनी है तो वो सर्विस मेथड से रन होती है। सबसे पहले सर्विस मेथड से रन होती है। तो सर्वलेट में अगर हमें कोई प्रोग्राम रन करना है तो उसमें हमें सर्विस मेथड को लिखना होगा। तो यहाँ पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसे हम किस मेथड से यूज करेंगे, कोड किस मेथड पे लिखेंगे, सर्विस मेथड पे। सर्विस मेथड क्यों? क्योंकि सर्विस मेथड जो होती है वो एक तरीके से सर्वर का टास्क परफॉर्म करती है। अब क्या हम कोई और मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें, जब हम सर्वर पे काम करते हैं तो सर्वलेट्स जो होती है उसकी सबसे पहली मेथड, जो सर्विस की जो वर्किंग फंक्शनैलिटी होती है वो सर्विस मेथड से स्टार्ट होती है। अब सर्विस मेथड में मैंने आपको बताया था कि दो पैरामीटर्स लेते हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये दो जो क्लासेस हैं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, इनको हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमें टॉमकैट प्रोवाइड करता है। तो ये जो इन्हें हमें न्यू करके यहाँ पर न्यू और ये वेरिएबल इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। जब हम सर्वलेट को टॉमकैट पे रन करेंगे तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमें सर्वलेट टॉमकैट हमें ऑटोमेटिकली दे देगा इस सर्वलेट सम सर्वलेट को, जिसके थ्रू वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो अब इस सर्विस मेथड में हमें 2 पैरामीटर्स मिल गए, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब मैं यहाँ पर कोड कैसे बनाऊंगी, कैसे मैं 2 नंबर्स को लूंगी HTML पेज से और कैसे मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज किए हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये
कैसे हमें यहाँ पर आएंगे, कैसे ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन जाएगी। देखिए, जब कोई यूजर HTML पर जब ये पेज ओपन होगा और उस पर यहाँ पर नंबर सेट करके ये सबमिट बटन क्लिक करेगा, तो क्या होगा, सबमिट बटन क्लिक करने की वजह से ये जो है इस सर्वलेट पे इसकी रिक्वेस्ट आएगी। तो टॉमकैट उस रिक्वेस्ट को इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मतलब ऐड कर देगा। तो ये रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिकली इसके ये 2 पैरामीटर्स आ जाएंगे। ये सब काम टॉमकैट करता है। तो अब वो पैरामीटर्स हमें फैच करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेती हूँ, इंटीजर 1 मतलब i, और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पर चूज करूंगी गेट पैरामीटर स्ट्रिंग। ओके, अब इसमें मैं यहाँ पर क्या दूंगी, तो मेरे पैरामीटर्स जो है index.html में नंबर 1 और नंबर 2, नंबर और नंबर 2 2 पैरामीटर्स हैं। तो मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर्स यहाँ पर ले लूंगी, num1। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि ये जो है स्ट्रिंग है और इसे इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीजर डॉट पारसेंट, और यहाँ पर ये जो है अब ये स्ट्रिंग जो है इंटीजर में कास्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने कास्टिंग कर दी। इसी तरीके से मैं num2 को ले लूंगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये j लिखूंगी और यहाँ पर num2 कर दूंगी। तो ये मेरे 2 वैल्यूज यहाँ पर आ गए, i1 और i2 में। तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लिख देंगे इंटीजर k इक्वल्स टू i प्लस j। अब मैं इस j वैल्यू को कैसे प्रिंट करूंगी, तो अगर नॉर्मली हम जावा में क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट इज, और यहाँ पर रिजल्ट इज प्लस k। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं कि क्या ये ऐसा लिखने से हमें पेज पर रिजल्ट मिलता है या नहीं। तो सिंपली मैंने ये सेव की और इसको रन ऑन सर्वर किया, फिनिश कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही ये रीस्टार्ट होगा हमारे पास वेब पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा वेब पेज खुलकर आया है, और अगर मैं यहाँ पर डालूंगी 2 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ डालूंगी 5 और सबमिट करूंगी, तो मुझे तो यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा, अब मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने नंबर 1 और नंबर 2 को 1, 2 और 5 वैल्यूज दिए। यहाँ पर आप क्वेरी में देख सकते हैं कि मैंने इस सम को क्या क्या वैल्यूज भी दिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट क्यों नहीं मिला, इस बात का जवाब कैसे मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पर मुझे ये एरर आई, ये क्यों आई। देखिए, जैसे ही मैंने index.html यहाँ पर वैल्यूज एंटर की, तो ये जो है एक्शन को देखता है। एक्शन में है यहाँ सम, और मेरी सर्वलेट का नाम है सम सर्वलेट। तो ये कंफ्यूज हो गया कि अब इस एक्शन के लिए तो कुछ यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया है। और जब भी हम किसी फॉर्म के एक्शन को मतलब फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो जो एक्शन में लिखा होता है, तो जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होगा, मतलब जो वेब सर्वर कंटेनर जो होता है वो देखता है प्रोजेक्ट में जाकर वेब कंटेंट फोल्डर के अंदर, वेब आइना फोल्डर के अंदर जाकर देखता है web.xml को, और ये चेक करता है कि क्या web.xml ने इस URL, इस एक्शन मैपिंग के लिए कोई सर्वलेट या कोई सर्वलेट क्लास मैप की है या नहीं। तो हमारे web.xml में तो कोई मैपिंग नहीं है, और इसी वजह से उसने 404 नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमें दी। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इस सर्वलेट को इस web.xml पे मैप करना होगा। तो मैपिंग करने के लिए हमें सबसे ज्यादा सिंपली क्या चाहिए होता है, दो टैग्स चाहिए होते हैं। पहला सर्वलेट टैग और
दूसरा हमें चाहिए होता है सर्वलेट मैपिंग। ठीक है, अब सर्वलेट टैग के अंदर हमें दो टैग और चाहिए होते हैं, सर्वलेट नेम और दूसरा टैग होगा सर्वलेट क्लास। ठीक है, इसी तरीके से सर्वलेट मैपिंग में भी हमें चाहिए होगा सर्वलेट नेम एंड दूसरा होगा यूआरएल पैटर्न। ठीक है, अब यहां पर सर्वलेट नेम में मैं क्या लिखूंगी, सर्वलेट का नाम। तो यहां पर सर्वलेट नेम मैंने जो लिखा है, किसी भी एक प्रोजेक्ट में कई सारी क्लासेस हो सकती हैं, कई सारे सर्वलेट्स हो सकते हैं, हजारों, 50, 100, कितने भी। तो उन सर्वलेट्स के नाम को अगर हम सर्वलेट नेम डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे मैपिंग करेंगे कि इस यूआरएल को इस सर्वलेट को कॉल करना है। तो इसीलिए हमें सर्वलेट नेम देना बहुत जरूरी होता है और हमेशा सर्वलेट नेम और सर्वलेट मैपिंग को एक साथ ही लिखना चाहिए। जिस सर्वलेट के लिए हम सर्वलेट मैपिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, कन्वीनियंट रहता है, इजीली हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं सर्वलेट नेम फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ ABC और यहाँ पर भी मैं उसको सर्वलेट नेम दे रही हूँ ABC। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वलेट क्लास देना है, तो सर्वलेट क्लास क्या है हमारी, सम सर्वलेट। ठीक है, और यूआरएल क्या है हमारा, /sum। क्यों, क्योंकि हमने index.html में देखा, यहाँ पर सम दिया है। अब यहाँ पर सर्वलेट नेम तो हमने दे दिया, लेकिन ये क्लास कैसे ढूंढ करेगा, यहाँ हमें फुली क्वालिफाइड सर्वलेट नेम देना होगा, क्लास नेम देना होगा। तो उसके लिए हमें पैकेज का नाम भी देना होगा। तो com.ratio.someServlet, इस तरीके से हमने यहाँ पर सर्वलेट नेम दे दिया। तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया, सब कुछ सही है। अब मैं देखती हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम रन करता है या नहीं। तो हमने यहाँ पर इस HTML पेज के लिए जब हम सबमिट करेंगे तो ये सम पे जाएगा। चलिए, तो अब मैं इसे रन करती हूँ और मैंने यहाँ पर web.xml में इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो आई होप कि ये काम करेगा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया और यहाँ पर मेरा पेज ओपन होकर आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाला 45, यहाँ पर डाला 34। अब मैं यहाँ सम करती हूँ तो देखिए ये सम हुआ और ये एक पेज पर रीडायरेक्ट तो हुआ, लेकिन यहाँ आउटपुट कुछ नहीं आया। लेकिन अगर आप यहाँ कंसोल में देखेंगे तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल गया, रिजल्ट इज 79। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सर्वलेट में ये system.out.println लिखा था, ये जो प्रिंट कर रहा था ये कंसोल में प्रिंट करेगा। ये जावा का कोड है, कंसोल में प्रिंट करेगा, कोर जावा का कोड है। ये हमें कंसोल में तो रिजल्ट दे दिया, लेकिन इसने हमें पेज में यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिया। तो हम कैसे इस पेज में ये रिजल्ट शो करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ये एम्प्टी पेज है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से इस सर्वलेट से हम कैसे पेज पर रिस्पॉन्स पा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास हमने कोई रिक्वेस्ट दी, सबमिट बटन को क्लिक किया, रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट से हमें 2 पैरामीटर मिले, उनको हमने ऐड किया, लेकिन ऐड होने के बाद वो पैरामीटर रिस्पॉन्स के फॉर्म में जाना चाहिए। तो अब हम इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज करके पहले हम प्रिंट राइटर क्लास को प्रिंट राइटर क्लास को हमने प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें रिफर किया रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये जो है यहाँ पर ये system.out.println की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर
out.println, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ रिजल्ट वेब पेज में मिलेगा। अब यहाँ ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है इट माइट बी अनहैंड, मतलब एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, आईओ एक्सेप्शन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड थ्रोज, तो हम यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रोज कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू इस रिजल्ट को पेज में प्रिंट किया है। अब इसे देखते हैं कि ये प्रिंट होता है या नहीं। तो हम इसे सेव करते हैं, रन ऑन सर्वर, सॉरी आई क्लिक ऑन रॉन्ग बटन, रन ऑन सर्वर, फिनिश, रीस्टार्ट। और इस पेज में अब अगर हम एंटर करते हैं फॉर एग्जांपल 4 and 5 सबमिट, तो देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया 9। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। वाह! तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक सिंपल सर्वलेट क्लास बना सकते हैं, कैसे हम रिक्वेस्ट यहाँ से रिक्वेस्ट थ्रो करके सर्वलेट पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू उस रिक्वेस्ट पैरामीटर को फैच कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैसे आउटपुट को पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपने एक देखा होगा एक चीज देखी होगी कि ये /sum पे गया, ठीक है। अब /sum पे ये गया तो हमें ये कैसे मिला, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर जैसे ही उसने /sum किया यहाँ पर इससे, तो ये जाके web.xml में देखा। अब web.xml में /sum पे वेब सर्वलेट नेम क्या है, ABC, और यहाँ पर सर्वलेट नेम क्या है, ABC। तो इसने देखा कि ये ABC और ये ABC मैच कर रहा है, तो इसलिए ये जो है सम सर्वलेट के पास गया। इसलिए जब /sum कॉल हुआ तो इसने सम सर्वलेट को देखा। जब सर्वलेट में देखा तो यहाँ पर नंबर num2 के लिए कुछ लॉजिक हमने बनाया हुआ था, उस लॉजिक को इसने परफॉर्म कर दिया। सिंपल। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट बना और कैसे हमने एक पेज से इंफॉर्मेशन को लेकर सर्वलेट में उसको प्रोसेस करके आउटपुट में प्रिंट करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम JSP पेजेस बनाते हैं, कैसे सर्वलेट और JSP पेजेस में सर्वलेट के थ्रू JSP पेजेस को रन करते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।